नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कृष्ण और सुदामा की कहानी। कहानी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें। फ्रेंडशिप डे ना केवल आज के समय से लोग इसे मान और मना रहे हैं, बल्कि इसे हमारे देवी देवताओं ने भी माना है। इसी दोस्ती की मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियाँ हैं जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देखी है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घर में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिक बन द्वारकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने मित्रों द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वो नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धो डाले। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्रों, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा ही दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वो पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग तो दान कर दिए, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण और सुदामा की प्रेम भरी कहानी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।